व्यूअर्स, समझौता एक्सप्रेस का वाकया और उस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है, इसी पर हम बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार अजमल न्याजी से। न्याजी साहब, समझौता एक्सप्रेस के वाकये में भारतीय फौजी और हिंदू इंतहा पसंद मुलव्विस थे। ये मामला इतना लटका के लोग भूलते ही जा रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? नहीं उठाया गया जी, बिल्कुल। मैं इसे तो समझौता एक्सप्रेस नहीं बल्कि गैर समझौता एक्सप्रेस कहता हूँ। तो ये जो कुछ भी इंडिया की तरफ से होता है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए होता है, मगर हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो इस बात को समझते नहीं हैं। ये जब तक हम भारत के साथ अपने मामलात को सही तरह से नहीं समझेंगे तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि कोई चैन नहीं आ सकता। अब तो दोहरा मामला हो गया है कि अमेरिका और भारत का गठजोड़ हो गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि भारत समझता है कि उसकी लीडरशिप इस खत्ते में नहीं हो सकती है। चीन के मुकाबले में जब अमेरिका कहता है तो भारत कहता है कि जब तक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, जब तक उसके पास फ़ौज है बेहतरीन, जब तक उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो मैं किसी तौर भी खड़पैंच नहीं बन सकता इस खत्ते का और चीन के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के साथ मुकाबला तो कभी भी नहीं करेगा भारत। मैं समझता हूँ कि हमने तो अमेरिका की दोस्ती का जो नुकसान उठाना था उठा लिया, भारत नहीं उठा सकेगा। भारत को अमेरिका जलील करेगा और अमेरिका को भारत जलील करेगा, क्योंकि भारत की हिस्ट्री यही है कि वो भी अपने दोस्तों को नहीं बख्शता, अमेरिका भी अपने दोस्तों को नहीं बख्शता। भारत ने रूस को धोखा दिया, रूस को अफगानिस्तान में फंसाया, और जब रूस निकल गया तो फिर भारत ने क्या किया? भारत तब भी अमेरिका के साथ था। आप मेरी बात नोट करें, भारत उस वक्त भी जबकि समझा जाता था कि वो सोवियत यूनियन के साथ है, वो अमेरिका के साथ था, और अब तो ये साबित हो गई ये बात कि वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका फ़लस्तीन में, इसराइल और बरे-सग़ीर में भारत को अपना टाउट समझता है और इसके ज़रिए वो अपनी बर्तरी पूरी दुनिया पर कायम करना चाहता है। नाज़िर साहब, भारत तो अपने मतलूब अफराद हमसे मांगता रहे, फहरिस्त थमा देता है हमें, फहरिस्तें तैयार करता है कि ये हमें दे दो। क्या हमें भी नहीं चाहिए कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और कहें कि जो हमारे शहरियों के कातिल हैं वो हमारे हवाले करो? बिल्कुल उठाना चाहिए। देखें जी, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो दूसरे दिन बगैर तहकीक के उन्होंने हमारे लोगों का नाम ले दिया। अब बम्बे हमला हुआ और ये कहते हैं कि कराची नेवल बेस पर जो हमला है ये 100% बम्बे तर्ज के हमलों का है। उन्होंने तो फ़ौरन नाम ले दिया और उन्होंने एक आदमी को ज़िंदा भी पकड़ लिया, और फिर सारा मामला अब तक जो है वो गड़बड़ हो रहा है। देखें ना, आप ये अंदाज़ा फरमाएं कि जो उनको अभी तक पता ही नहीं चला कि कितने आदमी थे। वो जितने आदमी थे वो अंधेरे में लड़ते रहे। वो आपकी नेवल बेस से इतने वाकिफ़ थे कि अंधेरे में भी अपना काम करते रहे, और अंधेरे में उन्होंने 10 एहलकारों को मार दिया, और भी जो कुछ वो करना चाहते थे अपना टास्क मुकम्मल करके 2 आदमी फरार भी हो गए। मैं समझता हूँ कि ये मजाक किया जा रहा है, कोई तहकीकात नहीं हो रही, कोई किसी के नाम नहीं ले लिया जा रहा। मैं समझता हूँ कि नेवल बेस पर जो हमला है ये अमरीकी और भारतीय ट्रेनिंग, सरपरस्ती और मुकम्मल तवज्जो के बगैर नहीं हो सकता था। हमें फ़ौरन के नाम लेना चाहिए था। हम जब ये नाम लेते तो फिर हम सुरखरू हो सकते थे पूरी दुनिया के सामने। अब तो वो ये कहते हैं कि जिनका अपना मामला है। अच्छा, एक बात जो हमने देखी कि भारत में हर छोटा बड़ा वाकया वहाँ के मुसलमानों या कश्मीरियों के जिम्मे लगा दिया जाता है, हालांकि वहाँ हिंदू इंतहा पसंदों और फौजी अफसरान का गठजोड़ साबित हो चुका है। इस तरफ भारतीय हुकूमत की नज़र क्यों नहीं जाती? मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुत्तफिक हो जाएं और भारत को ये बता दें कि वो जो कुछ कर रहा है ये पाकिस्तान मुखालिफ है। कुछ लोग समझते हैं कि इस मौके पर तमाम तर जो ज़्यादतियाँ हैं उनको बर्दाश्त कर लिया जाए और भारत के साथ दोस्ती कर ली जाए, मगर मैं समझता हूँ कि भारत की दोस्ती जो है वो भारत की दुश्मनी से ज़्यादा सख्त होगी और ज़्यादा ख़तरनाक होगी। जिस तरह अमेरिका की दोस्ती जो है वो अमेरिका की दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक है। वो एक मिसरा है कि न थी किसी से दुश्मनी तेरी दोस्ती से पहले। वो तो ये कहते हैं जी, ये ओबामा का बयान आया है कि आपके और हमारे दुश्मन साझे हैं, तो जनाब हमारा दुश्मन तो भारत है। क्या भारत अमेरिका के दुश्मन भी है? वो तो अमेरिका के दोस्त है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका अपने दोस्तों को ज़लील करता है और दोस्तों को भी वो कमज़ोर करता है। कमज़ोर करने के बाद देखें ना, अमेरिका अब ये साबित कर रहा है कि आपकी फ़ौज, आपकी आर्मी जो है वो कमज़ोर है और वो किसी तौर भी एटमी एहसासों की हिफाजत नहीं कर सकती। एबटाबाद का हमला, GHQ पर हमला, ये रेमंड की रिहाई और
बेस कराची बेस नेवल बेस पर हमला जो है ये तमाम तर साबित करता है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। तो कल वो हमारे एटमी सासों को भी निशाना बनाएंगे और रहा सा जो मामला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान के एटमी सासे खुदा न खास्ता न रहे तो फिर पाकिस्तान रहेगा भी तो वो क्या रहेगा, फिर तो कोई बात बन ही नहीं सकती। किसी तौर भी हमारी किस्मत जो है हमारा साथ नहीं देगी। अजमल नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, भारत में 10 साल से फंसे पाकिस्तानी बच्चों की रुदाद हमने आपको गुज़िश्ता हफ्ते भी बताई थी। ये बच्चे अभी तक वतन की हवाओं में सांस नहीं ले पाए हैं। आज न्यूज़ ने ये मसला अवाम के सामने उठाया था और जिसके बाद इन बच्चों को इमरजेंसी पासपोर्ट हुकूमत की जानिब से दे दिए गए थे। ये मामला अब तक कहां पहुंचा है, आइए देखते हैं। मेरठ की गलियों में वो बच्चे अभी तक खाक उड़ाते फिर रहे हैं जिनकी मंजिल पाकिस्तान है। 47 की हिजरत से आज तक मुनक़सिम खानदान एक दूसरे से मिलने आते जाते ही रहते हैं, लेकिन इन बच्चों की कहानी सबसे अलग भी है और अंदोहनाक भी। वो तकरीबन 10 साल से माँ बाप की जुदाई भुगत रहे हैं। आखिरी इत्तलात के मुताबिक शाहिद और नजमा के 5 बच्चों को पाकिस्तान की जानिब से इमरजेंसी पासपोर्ट जारी कर दिए गए। ये पासपोर्ट भारतीय वजारत खारजा के जरिए वजारत दाखिला तक पहुँच गए, लेकिन वहाँ मामला अटका हुआ है। भारतीय वजारत दाखिला ने जरूरी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी बच्चों की वापसी का बंदोबस्त करना है, लेकिन वहाँ शायद दर्द दिल रखने वाले लोगों की कमी है। मीरठ में फंसे पाकिस्तानी बच्चे वालिदैन की शफकत से महरूम तो हैं ही, उनका मुस्तकबिल भी तारीक होता नजर आ रहा है। हिंदुस्तानी रिश्तेदारों की गुर्बत के बायस वो तालीम हासिल नहीं कर सके। वालिदैन से जुदाई के वक्त सबसे छोटे बच्चे की उम्र 1 साल थी। अब वो 11 साल का हो चुका है, लेकिन उसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। इन बच्चों और उनके वालिदैन का कसूर सिर्फ इतना था कि वो रिश्तेदारों से मिलने भारत गए और शायद कुछ दिन इजाफी रुक गए। शाहिद और नजमा वीजा बढ़वाने मुतल्लिका दफ्तर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मियां बीवी को तो भारतीय कैद से रिहाई मिली और वो पाकिस्तान भी पहुंच गए, लेकिन उनके 5 बच्चे वहीं फंसे हुए हैं। उनकी आवाज आज न्यूज ने तो उठाई, लेकिन शायद आला ऐवानों में बैठे महाराजों पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हम बराबरी के साथ का वक्त यहीं खत्म होता है। आपसे ये वादा है कि हम इस प्रोग्राम में उन मामलात को उठाते रहेंगे जिनसे पाकिस्तान का मफाद वाबस्ता है। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मुल्क के मफाद पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, amn@aaj.tv। फरीद रईस को आप दीजिए इजाजत। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।